नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 27 अक्टूबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और आज कोई इंपॉर्टेंट डेज तो है नहीं, तो सीधे हम लोग डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी नीति आयोग की अध्यक्षता में बनाई गई है। नीति आयोग उसको फॉर्म कर रहा है, तो ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, यानी इसका हेड कौन होगा इस कमेटी का। जो 14 मेंबर की कमेटी बनी है तो इसका हेड होंगे, इसके हेड होंगे कौन, याद रखना है आपको, राजीव कुमार। जी हाँ, राजीव कुमार जो इस समय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, वो इस पैनल को क्या करेंगे, हेड करेंगे। ये क्या करेगा, 14 मेंबर्स की एक एडवाइजरी कमेटी है जो अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। किस तरीके से यहाँ पर रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, तो ये नीति आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं और उसमें किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्रेजेंट टाइम पर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताओ। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है जोगिंदर वॉर मेमोरियल अभी हाल ही में किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया। जी हाँ, जोगिंदर वॉर मेमोरियल भी हाल ही में किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में आप देखोगे ये बुमला में इनॉग्रेट किया गया है क्या, जोगिंदर वॉर मेमोरियल। अब जोगिंदर वॉर मेमोरियल क्यों इनॉग्रेट किया गया है, क्योंकि इसको इनॉग्रेट किया है इनकी डॉटर्स ने। ठीक है, और ये अवार्डेड थे परमवीर चक्र से, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था इन द ईयर ऑफ 1936 और साथ साथ में ये 1st बटालियन सिख रेजिमेंट में सेवा दे चुके हैं। और 1962 में जो इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था उसमें कमांडिंग ऑफिसर थे। तो जब इनका एक परमवीर चक्र इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि 1962 में ये 50 चाइनीज़ सोल्जर से अकेले लड़ गए थे। ठीक है, तो इसलिए इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। नाम याद रखना है आपको, जोगिंदर वॉर मेमोरियल, और अरुणाचल प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेट किए हैं 3 प्रोजेक्ट, किस स्टेट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में भी हाल ही में उन्होंने 3 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए। कौन कौन से 3 प्रोजेक्ट हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है वहाँ पर किसान सूर्योदय योजना। ठीक है, ये फार्मर्स के लिए। इसके बाद है पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, है ना, और उसके साथ साथ में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। तो एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अ टेली कार्डियोलॉजी एट अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल। तो ये 3 प्रोजेक्ट के यहाँ पर क्या किए गए, इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें से आप देखोगे किसान सूर्योदय योजना ये फार्मर के लिए है। और फार्मर के लिए इसमें क्या है, यानी जो भी सोलर पैनल होगा, ये सोलर एनर्जी से किसान वाटर को सप्लाई कर सकेगा, यानी खेतों में। ठीक है, तो वाटर को यहाँ पर निकालने के लिए आप देखोगे ज़मीन से वाटर को निकालने के लिए सोलर पंप का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को सूर्योदय नाम दिया गया है। और इसके अंतर्गत सरकार 3500 करोड़ रुपीज़ ये स्पेंड करेगी नए अगले 3 सालों में। तो अभी तक प्रेजेंट टाइम पर गुजरात में देखें अगर तो सावनी एक योजना है, सौराष्ट्र नर्मदा इरिगेशन योजना। ठीक है, सुजलाम योजना, ठीक है, सुजलाम सुफलाम योजना। और उसके बाद यहाँ पर ये किसान सूर्योदय योजना है कि दिन की बिजली का दिन में ही उपयोग कर लें। दिन में जो लाइट बनाता है सोलर पंप, उससे हम पानी का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सूर्योदय योजना गुजरात में चलाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि इंडिया की कौन सी रैंक है ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। ठीक है, और ये इसका अभी हाल ही में टेस्टिंग किया गया है किसके साथ, ओखला एक इंस्टीट्यूट है यूएस बेस्ड, उसके साथ अभी हाल ही में टेस्टिंग किया गया है। तो इंडिया की रैंक इसमें क्या है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 131। ठीक है, 131 यानी 138 कंट्रियों में। तो देखिए काफ़ी पुअर कंडीशन है हमारी इंटरनेट की स्पीड से।
फिर भी लोग यहाँ संतुष्ट हैं, यानी इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो ओकला इंस्टीट्यूट यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो टेस्टिंग करती है स्पीड की, इंटरनेट की स्पीड की, जो कनेक्शन देती है अक्रॉस द कंट्री। और इंडिया 2019 में कितने स्थान पर था? 121वें स्थान पर था 2019 में, तो 10 पायदान पीछे चला गया है, ठीक है। और ओकला स्पीड टेस्ट करता है, यानी आप यहाँ पर देखिए 10 पायदान पीछे है हमारे पिछले साल के पीछा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में अपॉइंट किए, मतलब अपॉइंटमेंट करने को कहा है कि हम 29 जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, जो स्पोर्ट्स मेडलिस्ट होंगे, उनको स्टेट यानी राज्य सेवा में हम नौकरी देंगे, ठीक है। तो ऐसा डिसीजन किस राज्य सरकार ने लिया है? ऐसा लिया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 25 अक्टूबर को अभी हाल ही में 29 स्पोर्ट्स मेडलिस्ट को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा स्टेट सर्विस की तरफ से, ठीक है। और ये आउट ऑफ टर्न बेसिस पर होंगे। 11 प्लेयर जिनको कैटेगरी ए में रखा जाएगा, ये राजस्थान पुलिस सर्विसेज, राजस्थान एक्साइज सर्विसेज, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस और राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। बाकी सभी को यानी बी ग्रेड के डिपार्टमेंट में यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें स्पोर्ट जो हमारे प्लेयर होते हैं उनको भी वरीयता दी जाती है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का कल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, स्पोर्ट्स पर भी डिपेंड होगा और स्पोर्ट में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद अपने टाई अप मतलब अपने रिलेशंस को इजराइल के साथ क्या कर लिया है? नॉर्मलाइज कर लिया है, ठीक है। यूएस के साथ आप यहाँ पर देखोगे यूएस की एक ब्रोक डील हुई और उसमें इजराइल के साथ अभी इन्होंने अपने जो रिलेशन है वो काफ़ी नॉर्मलाइज कर दी। तो ऐसा कौन सा कंट्री है? ऐसा कंट्री है सूडान। थोड़ा सा हिस्ट्री में जानते हैं। इससे ये आप देखोगे इजराइल 1960 के दशक में सूडान और यहाँ पर जो अरब कंट्री हैं जैसे अपना यूएई है, ठीक है, यूएई है और अपना ये सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, बहरीन हो गया, तो इनसे रिलेशन यानी इजराइल के काफ़ी अच्छे नहीं थे। इजराइल के रिलेशन 1960 के दशक में काफ़ी अच्छे नहीं थे। अब प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे इजराइल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और इजराइल के रिलेशन भी यूएस से ज़्यादा अच्छे हैं। प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे जब ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब उस टाइम पर इजराइल के रिलेशन यूएस से उतने बेहतर नहीं थे जितना डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इजराइल के रिलेशन यूएस से बेहतर हुए। तो यूएस की वजह से आप देखोगे जो मिडिल ईस्ट में काफ़ी चेंज आया। एक चेंज क्या है कि इजराइल की जो पावर है वो और ज़्यादा उभर कर आई है और साथ साथ में इजराइल ने बहरीन और यूएई इन सभी को यहाँ पर टाई अप कर लिया है और उनको बताया है कि बहरीन ने मान लिया है और साथ साथ में यूएई ने मान लिया। उसके बाद सूडान ने भी एग्री कर लिया है कि इजराइल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मतलब इजराइल को नेशन की कैटेगरी में नहीं रखते थे लोग, ठीक है। तो अब क्या है, सूडान ने एग्री कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, इनके रिलेशन पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो गए हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज हो गए हैं और इसमें बहुत बड़ा हाथ है यूएस का, ठीक है। ये पीस डील साइन हुई है फ़ोन कॉल पर सूडान के जो चेयरमैन हैं, है ना, अब्देल फतेह अल बुरहान, ठीक है, और सूडान के पीएम जो हैं अब्दुल्ला हमदोक और इजराइल पीएम के बेंजामिन नेतन्याहू, तो इनके बीच में फ़ोन पर कॉल हुई और काफ़ी ज़्यादा ये जो है अच्छी कॉल रही, जहाँ पर आप देखेंगे कि इजराइल और सूडान के बीच में भी पीस डील साइन हो गई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किसने भी हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेट किया है? क्या वर्चुअली इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ऑन 27 अक्टूबर को। ये अभी हाल ही में आज का दिन आप यहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी हाल ही में आज इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है, विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, जो कि विजिलेंट इंडिया एंड प्रॉस्पेरस इंडिया पर फोकस करेगा। मतलब क्या है, पूरी तरीके से ये जो कॉन्फ्रेंस होगी इसका मेन एम होगा विजिलेंट इंडिया और प्रॉस्पेरेंस इंडिया। मतलब हम एक ऐसा इंडिया बनाएं जहां पर पूरी तरीके से करप्शन मुक्त हो,
ठीक है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक चलाया जाएगा, किसकी तरफ से? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI की तरफ से, ठीक है। और ये चलेगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर में, एवरी ईयर ये हर साल चलता है, ठीक है। तो इसमें अभी जो इसका थीम है विजिलेंट इंडिया एंड प्रॉस्पेरेंस इंडिया, इस पर मेन फोकस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि किस कंट्री ने भी हाल ही में ऑर्डर किया है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को? नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को भी हाल ही में ऑर्डर किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने भी हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को भी हाल ही में ऑर्डर किया है और कोविड-19 से पेंडेमिक से फाइट करने के लिए कहा है कि अगर आप मास्क पहन के नहीं आते तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पब्लिक सर्विस नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऐसा वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने डिसाइड किया है कि हर जगह किसी भी ऑफिस में आप जाओगे तो किसी भी ऑफिस में कोई भी पर्सन बिना मास्क के एंटर करना अलाउ नहीं है। तो आप जानिए, यानी मास्क बिना तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, तो आप इतना मत सोचिए कि नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल अभी भी कंडीशन नहीं आई। यूरोप में आप देख सकते हैं, यूरोप में सेकेंड वेव आ चुकी, तो बी केयरफुल, है ना, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और साथ साथ में मास्क पहनकर बाहर जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में पहला डिस्पर्सिंग लोन, मतलब पहला लोन दिया है किसके अंतर्गत? PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत। तो ऐसा राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी हाल ही में PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत जो वेंडर्स होते हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, इनको पहला ऐसा राज्य बना है जो अभी हाल ही में लोन देने वाला ये पहला राज्य है जिसमें जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर के साथ साथ जो हमारे लोकल व्यापारी हैं, इन सभी को PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत लोन को अप्रूव करने वाला यानी पहला यहाँ पर राज्य बना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि इंडिया टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कौन से नंबर की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 145, यानी 145वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्मदिन 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, ठीक है। तो इस बार की 145 एनिवर्सरी है और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस इसके रूप में भी हम मनाते हैं। हर साल इसके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सेलिब्रेट करने के लिए, यानी रन फॉर यूनिटी यानी एकता के लिए दौड़ जो है आयोजित की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इस बार आयोजित नहीं की जाएगी क्योंकि कोविड-19 चला है, तो कोविड-19 के चलते की वजह से इस बार किसी भी प्रकार की दौड़ आयोजित नहीं होगी 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।